आपके साथ जो बातचीत मैंने करनी थी वो इंतहाई जरूरी बातचीत है इस सिलसिले में कि हम बड़े दिनों से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तो काफी दिन हो गए हैं, महीना तकरीब गुजर चुका है आए हुए जनरल तकरीबन जो है तकरीबन तकरीबन टाइम जो है वो काफी हमने 5 से 6 हफ्ते कहा था, लेकिन उसमें से काफी जो है वो वक्त तकरीबन पूरा हो गया है या एक आध हफ्ता रह गया है। जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसीज को हमने देखना था, हमने कहा था कि हम उनकी पॉलिसीज देखेंगे और उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि क्या वो वही तमाम बाजवा की बाकियात को बरकरार रखेंगे और वही इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जो है वो अपनी पॉलिसियों का तसलसल रखेंगे या नहीं। लेकिन अब तक यहाँ पे जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं उसमें लग ये रहा है कि यहाँ पे बड़ी क्लियर डिवीजन है इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें आईएसआई के अपने अफसरान का ये बहरहाल कुछ लोगों का कहना है कि वो शायद रोग, कुछ लोगों का तज्जियाकारों का कहना है कि रोग हो के जीएचक्यू के तसल्लुत से निकल के जो उनका आईनी जो टू द बुक जो उनका रोल है प्राइम मिनिस्टर के अंडर वो आते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर का कवर इस्तेमाल करते हुए अपनी पुरानी पॉलिसियां उनमें जारी रखी हैं। लेकिन एक जाहिरी चेंज फिर भी आई है और वो ये आई है कि जिस तरह खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को अगवा करके जो है वो उठा के मार कुटाई की जा रही थी और उनको जो है तशद्दुद किया जा रहा था, मारा कुटा जा रहा था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया है टैक्टिक्स। अभी जरा कोवर्ट टैक्टिक्स जो है उसको इस्तेमाल उसकी जगह आपको करते हुए नजर आते हैं। डराते तो अभी भी हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर रहे हैं। अभी उस तरह जिस तरह खुलेआम बदमाशी हो रही थी उस तरह खुलेआम बदमाशी नहीं हो रही, जरा छुप के लुक लुक छुप के जो है उनका काम चल रहा है, डर्टी हैरी पार्टी का काम, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, अभी तक वही काम चल रहा है। और वो ज्यादा अलाइंड आपको नजर आते हैं इस वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत से। लेकिन बहरहाल हमने बात आज करनी है फौज के अंदरूनी मामलात की। जनरल आसिम मुनीर जो है मुख्तलिफ फॉर्मेशन में गए हैं, उनको फीडबैक्स आई हैं और आपको मैंने बताया था कि 26 तारीख के आसपास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आने वाली है, जिसको मैनिपुलेट करने के लिए जिसकी फीडबैक पल्स रिपोर्टें जो है मैनिपुलेट करने की पुराने जो बाजवाई बाकियात के जो लोग हैं खसूसी तौर के ऊपर इंटेलिजेंस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो उसको मैनिपुलेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक निजाम कोर कमांडर्स का अपना भी मौजूद होता है, उनकी अपनी फीडबैक के तरीके भी होते हैं। सारी उम्र गुजार के वो फौज में आला तरीन ओहदे के ऊपर पहुंचे होते हैं, उनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिपोर्टों के मोहताज नहीं होते, उनको खुद भी समझ आ रही होती है, उनको नब्ज अपने जवानों की पता होती है, जूनियर ऑफिसर्स की नब्ज पता होती है। और जूनियर ऑफिसर्स जो है इस वक्त पाक फौज में जवान जो है वो बहुत सख्त उनके अंदर बेचैनी पाई जाती है। एक तो फौज के इमेज को लेके, दूसरा रजीम चेंज के ऑपरेशन से लेके अभी तक पिछले 8 माह के अंदर जो गदर हुआ पाकिस्तान में उससे वो बराह रास्त खुद भी मुतासर हैं। जाहिर बात है उनकी अपनी तनख्वाहों के अंदर भी गुजारा इस वक्त मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों के अंदर आ गया, लेकिन जो पाकिस्तान की अर्निंग है वो तो वही चल रही है और पैसा जो है रोज के हिसाब से अपनी कदर खो रहा है। तो उसका उसका बराह रास्त जो असर है वो पाक फौज के जवानों के ऊपर, यंग ऑफिसर्स के ऊपर और जवानों के ऊपर भी आ रहा है। तो वो एक तो उस तरफ से तंग है, दूसरी तरफ से इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक बड़ा हाई मोराल था और उस मोराल को जो पिछले 8 महीने से धचका लगा है वो इतना शदीद गोडे गिट्टों के अंदर आ गया है। ऊपर से जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी हिंदुस्तान से मुतल्लिक, उसको और अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेके अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को तो उन्होंने बिल्कुल ही ढीला छोड़ा हुआ था। वो तमाम चीजें जो है वो आपने उनको पता नहीं या अभी उनको पीछे से किसी ने इस्तेमाल किया, उनको कहा गया था, उनके सियासी मकासद थे या उनके कुछ ना कुछ मकासद उनके थे। लेकिन अफगानिस्तान जितनी अहम तरीन, आप अपने नेबर को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते जिस तरह आपने जनरल बाजवा ने उसको बिल्कुल ही जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ था, जिसका सबूत जनरल फैज हमीद की पहले आईएसआई से और फिर पेशावर से पोस्टिंग है, क्योंकि वही वहां पे अफगानिस्तान के अंदर मामला देख रहे थे और अपने कनेक्शन बनाए हुए थे। एक तो ये पॉलिसी और दूसरी हिंदुस्तान के अंदर उनकी पॉलिसी कि जी हमने हर हालत में हिंदुस्तान के आगे चाहे हमें लेटना पड़े, हमने जो है उनसे जो है वो पपियां जपियां करनी है, अमन की आशा चलानी है, अगले राजी हो या ना हो हमने कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है, चाहे हमें कश्मीर का सौदा करना पड़े, क्योंकि अगर हम ये सौदा करते हैं कश्मीर का एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर के ऊपर मनवा लेते हैं और उनके साथ अपना जो है वो हम मामलात उनकी टर्म्स के ऊपर, हिंदुस्तान की टर्म्स के ऊपर तय कर लेते हैं, तो माशी तरक्की जो होगी उसका फायदा जो है वो बाजवा साहब समझते होंगे कि शायद उनको आए। ये वजह एक तो हो सकती है। उसके अलावा उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। जनरल विक्रम सिंह जो है, जो एक्स आर्मी चीफ हैं,
हिंदुस्तान के वो जनरल बाजवा के बॉस रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन मिशन के ऊपर, उनके वो तल्लुकात भी बहरहाल वहां पे थे। लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा को कल्टिवेट किया इंडियंस ने वहां पे, उनकी जिस वक्त जनरल विक्रम सिंह उनके कमांडर थे यूएन मिशन के ऊपर। लेकिन बहरहाल इसके अंदर मैं मजीद किसी और दिन बात करूंगा, मेरे पास बहुत सी इसके ऊपर जो है वो मालूमात तो मौजूद है। मैं पहले जब 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा था तो उसके ऊपर मैं बातचीत जरूर मैं करता रहा हूँ। सिख लाइट इन्फेंट्री, नंबर 6 सिंध सिख लाइट इन्फेंट्री से जनरल विक्रम सिंह का ताल्लुक था और उनके बड़े ही करीबी तलकात थे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। ये इनकी जो है ठट्टे शट्टे आपस में लगते थे आपस में पंजाबियों के। वैसे भी जो है तलकात आपको पता है वैसे भी होते हैं पंजाबी के अंदर, इनकी गपशप बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन्होंने एक दूसरे से वहां पे भी तलकात रखे तो जनरल बाजवा का एक सॉफ्ट कॉर्नर था इंडिया की तरफ। लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा को ये आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। जो भारतीय जाहिरियत का उन्होंने जो जवाब दिया उसके अंदर बहरहाल उन्होंने बड़ा इफेक्टिव उसका जवाब दिया। हाँ अलबत्ता लेकिन अपनी फौज की साख जो है वो बनाने में उन्होंने कोई अहम किरदार जनरल बाजवा ने कोई भी काम उसके अंदर नहीं किया और वो अमन ही चाहते थे। और जो लोग एक कहते हैं कि ठीक है जनरल बाजवा ने फुल रेजिस्टेंस की, जो आप बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो जवाब दिया गया, लेकिन वो बेसिकली तो एसेंशियली आप देखा जाए तो एयरफोर्स ने जवाब दिया था। हाँ लेकिन एयर डिफेंस का भी, पाकिस्तान की एयर डिफेंस का भी उसके अंदर किरदार था और वो एक इफेक्टिव जवाब था। सिर्फ और सिर्फ तनकीद नहीं आप कर सकते। जहां पे एक चीज आपको नजर आती है पॉजिटिव वो जरूर बोलनी चाहिए, हक सच बात यही है। लेकिन उनकी अदरवाइज जो भारत की तरफ पॉलिसी थी वो अपीजमेंट से रिलेटेड थी सिर्फ और सिर्फ। और आप जो है वो सीज फायर करें, आप जो है वो अमन की आशा चलाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया है। उसकी वजह से एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट था पाकिस्तान फौज के अफसरान के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर ने आते ही जो है सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आपको 3 हफ्ते पहले जो है वो बताया मेरी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर भी और यहाँ पे मैंने वीलॉग करके भी कि अफगानिस्तान उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और अब उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी के मुताबिक उन्होंने यू टर्न लिया है जनरल बाजवा की पॉलिसी के ऊपर अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान पॉलिसी में आइंदा आने वाले दिनों में, अभी अफगानिस्तान में आपकी एम्बेसी के ऊपर हमला भी इसी वजह से हुआ है कि जनरल बाजवा ने बड़ी एक इफेक्टिव और प्रोएक्टिव पॉलिसी का ऐलान किया है अफगानिस्तान से मुतल्लिक, जिसके रेप्रिकॉशंस इस वक्त आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात इसकी बताना पाकिस्तान के सिक्योरिटी और कौमी मफादात के जो है वो हक में नहीं होगा। ये पाकिस्तान के जो है वो सिक्योरिटी कौमी मफादात कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं अगर मजीद इसकी तफसीलात के ऊपर बात खुलेआम इस तरह की जाए। तो इसलिए उसके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, जमीनी हकायक जब सामने आते जाएंगे तो उसको साथ साथ जरूर एनालाइज करेंगे। लेकिन ये कंफर्म खामोश मुजाहिदों ने किया है कि पॉलिसी यू टर्न जो है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर लिया है जनरल आसिम मुनीर ने, बल्कि हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान की ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी एक पॉलिसी यू टर्न इंतहाई वाज़ेह नजर आ रहा है, जिसकी हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात और अफगानिस्तान दोनों जो पॉलिसी यू टर्न्स हैं इनकी जो बेसिक वजह है वो पाक फौज के जो यंग ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनकी फीडबैक और उनका अंदरूनी प्रेशर है। और वो प्रेशर जो है वो जाहिर बात है उसमें इमरान खान से की हुकूमत से निकालने के बाद एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। पाक फौज के यंग ऑफिसर्स जवान मोहब्बत करते थे इमरान खान से। एक लीडर टॉप के ऊपर हो जिसको सल्यूट मारने का दिल करे ना, तो जाहिर बात है दिल के बड़े करीब होता है। कोई भी वॉरियर जो है, कोई भी बंदा जो अपने वतन की खातिर जान देने के जज्बे से निकलता है, यंग ऑफिसर्स तो इसी जज्बे से जवान निकलते हैं ना, उनको अपने ऊपर एक लीडर, एक वजीर आजम ऐसा चाहिए होता है जो कि एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप हो, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत हो, जिसको पूरी दुनिया जो है वो देखे, एडमरेशन से देखे। और पाक फौज भी इसी तरह देखती थी। और इमरान खान की जो पिछले 23 मार्च की एंट्री है उसको आप मुकाबला करके देख लें जनरल बाजवा और बाकी लोगों की एंट्री से, तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की जो अफवाज है उसका इमरान खान के दिल में इमरान खान के लिए उनके दिल में क्या कदर और कीमत है वो आप 23 मार्च की परेड ही सिर्फ एक दफा रिप्ले करके देख लें। इमरान खान की जो एंट्री होती है वो देखें और बाजवे की जो एंट्री होती है वो देखें, आपको लग पता जाएगा। बाजवा बाद में जो है लोगों को जफियां पफियां शफीक वगैरह को आगे पीछे जा रहा था, लोगों में मिल रहा था। उन्होंने एक ड्रामा भी किया, अपने SSG गार्ड्स को कहा पीछे हटो, लेकिन वो ड्रामा काम नहीं आया। वो जिस बंदे को इमरान खान के शलवार कमीज और पेशावरी चप्पल, कप्तान चप्पल पहनने से बुग्ज हो, उस बंदे के कैरेक्टर के अंदर कोई मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो एक और दिन की बहस है। लेकिन इमरान खान जो है वो फौज के अंदर बेतहाशा पॉपुलर है।
आज दिन तक पॉपुलर है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर किसी को शक है तो अपना दिमाग का इलाज करा ले। जो मर्जी फौज को फीड इन करने की कोशिश की गई कि शरपसंद नासर है इमरान खान और पीटीआई वाले फौज के खिलाफ बात करें, लेकिन बहरहाल फौज के जवान और अफसरान और जो यंग ऑफिसर्स हैं उनका आईक्यू लेवल तो है, वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या सच नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो भी उनको नजर आ रहा है। और वो डायरेक्ट इफेक्टीज हैं, उनको तो कोई नहीं ऊपर स्पेशल अलाउंसेस कमांड फंड से मिल रहे, उनको सब्सिडीज मिल रही। वो तो बेचारे जो है मुआशी तौर के ऊपर भी पिसे हुए हैं। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह से बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनका बहरहाल जिक्र मैं यहाँ पे ओपन पब्लिक के अंदर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मफादात के अंदर वो चीज नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपको एक इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर नजर आता है कि जो लोग बाजवे की बाकियात हैं वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए जो है वो मैनिपुलेट करना तो चाहती हैं चीजें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया पे जो पॉलिसी यू टर्न लिया है उसका आपको इफेक्ट अभी आने नजर आ जाएंगे। अफगानिस्तान के ऊपर तो वो पहले से उन्होंने पहले काम शुरू किया और अब हिंदुस्तान के ऊपर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है पॉलिसी का। और अब क्योंकि जो पाक फौज के अफसरान का ये भी खामोश मुजाहिदों का दावा है कि जो मोदी ने वन साइडेड कश्मीर के अंदर इकदाम लिए थे, उन इकदाम की वजह से जो 2019 में जो 5 अगस्त को लिए गए उनको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया और उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो बड़ा ही ठीक है। सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान ने जरूर उसका रिस्पांस दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान उसका कोई खातिर खा उसका जवाब ना दे सका। उस वजह से भी बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर था अफवाज के अंदर। और इन तमाम चीजों को कंसिडर करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया की पॉलिसी पे एक यू टर्न लिया है, जिसकी तफसीलात दोबारा यहाँ पे शेयर करना जो है वो वक्त से पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी मफादात में नहीं है। जमीन के ऊपर जो हकायक होंगे वो आपको इस वक्त तब्दीलियां होती रोनुमा नजर आएंगी। लेकिन खामोश मुजाहिदों का ये भी दावा है कि ये जो हिंदुस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी है इसमें आर्मी चीफ जो है वो अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट है अपने दफ्तर के लिए गुडविल क्रिएट करना भी चाहते हैं। इसी पॉलिसी को, भारत की पॉलिसी को इस्तेमाल करके अपनी अफवाज के अंदर पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। ये खामोश मुजाहिदों का दावा है, ये उन्हीं के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा ये भी वजह इसकी हो सकती है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खैर अगर वो उसको करना चाहते हैं तो बेशक करते रहे, लेकिन जब तक पाकिस्तान के कौमी मफादात जो है वो अगर सबसे ऊपर हैं, उनका अगर दिफा किया जाता है और तो उस वक्त तक जो है वो मेरे ख्याल में एवरीथिंग ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन बहरहाल ये तमाम मामलात जो हैं इसमें जो बिगाड़, सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा किया वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, बाजवे की जो इस वक्त पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जो वो कर रहा है, अभी तक कर रहा है, उसकी वजह से ये बिगाड़ पैदा हुआ है। और बाजवे के जो बगल बच्चे इस आज दिन तक लगे हुए हैं उसको बचाने और अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं ओहदों के ऊपर बैठे हुए, जब तक ये लोग चेंज नहीं होंगे उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का कोई पब्लिसिटी स्टंट काम कर सकता है इन हालात के अंदर। और कोई कमांडर कॉन्फ्रेंस आने वाली है, उससे पहले मैंने आपको दरखास्त किया था कि उनके बारे में सजेशन मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर, सोल्जर स्पीक के ऊपर, पिन पोस्ट के ऊपर दें और जनरल आसिम मुनीर को खत लिखें और खत लिख के जो है वो अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें। इस सिलसिले में कल इंशाल्लाह मैं एक ट्विटर लाइव स्पेस भी करूंगा और आपके सवालात जवाबात जो है यूट्यूब के ऊपर भी लूंगा। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।